परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्य आत्माओं, सभी जिज्ञासु भाई बहनों के लिए एक प्रारंभ में प्रश्न है। 6 ढाला की क्लास अभी प्रारंभ होने जा रही है। एक प्रश्न के माध्यम से आप सबके भावों को जानना चाहूँगी। मानुष तन अनमोल है, फिर भी वहाँ है दुख, जैसा ग्रंथों में कहा, बतलाओ तुम भव्य। इस प्रश्न का उत्तर जिन्हें आता हो हैंड रेज करेंगे और एक किसी हैं, अच्छा, हाँ, अचला जी को स्पॉटलाइट करें। ठीक से आवाज़ खोलो भैया, आवाज़ खोलो तभी तो पता चलेगा। हाँ, अचला जी ने क्या बताया कि मनुष्य गति में पहला दुख कौन सा है? 9 मास तक माता के गर्भ में रहना पड़ता है और उसके बाद दूसरा दुख जन्म लेते तीव्र वेदना होते हैं। जैसे आदिनाथ भगवान की पूजा में कहा भी है कि कठिन कठिन कन नीस रो, जैसे निकसे जंत्री में तार हो। तो इस तरह से लेते समय बहुत तीव्र वेदना होती है जो बाद में मनुष्य भूल जाता है और इस अनमोल मानव शरीर से भी अन्य युक्त कार्य करने लगता है। बहुत अच्छा बताया आपने। मनुष्य गति के दुख अर्थात चारों गतियों में श्रेष्ठ मनुष्य गति है, लेकिन उसको प्राप्त करने में माँ की गर्भ में 9 मास रहने पड़ता है। अंग को सिकोड़ करके वहाँ रहना होता है और गर्भ से बाहर निकलते समय भी जन्म के समय भयंकर वेदना होती है। तो जन्म की वेदना और मरण का भय, जन्म का दुख, मरण का भय, ये संसार के अंदर प्रसिद्धि को प्राप्त हैं। चलिए अब हम चलते हैं। बहुत ही सरल है 6 ढाला और हृदय में उतर जाए तो वास्तव में अपने जीवन की सार्थकता का परिचय प्राप्त होता है और तब हम उसको सार्थक करने की ओर अग्रसर होते हैं। तब मंगलाचरण के साथ शुरू करती हूँ। 3 भुवन में सार, बीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। अर्थात बीतराग विज्ञानता को नमन करने के बाद गुरुओं की करुणा दृष्टि का वर्णन किया कि जो हमें चारों गतियों से उबरने का, सिद्ध गति को प्राप्त करने का और जो पर्याय मिली है उसे सार्थक करने का जो उपदेश दिया है उसको जान रहे हैं हम। आपने पहले तिर्यंच गति के दुखों के बारे में जाना कि जीव निगोद से एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते करते विकलेंद्रिय त्रस की पर्याय में, पंचेंद्रीय पर्याय में, पशु पर्याय में भी आया तो भी उसे कितने कष्ट सहने पड़े। पुनः बिलखते बिलखते वहाँ से कष्ट पाकर संक्लिष्ट परिणामों से मरकर नरक में गया और नरक के अपार दुखों को किसी तरह से सहन किया। नरक में जघन्य आयु है 10,000 वर्ष की और उत्कृष्ट आयु है 33 सागर की। दुख में तो 2 क्षण भी बहुत ही लंबे लगते हैं और सुख में बहुत सारा समय निकल जाता है, पता नहीं चलता।
नरक में वेदना न जाने कितनी बार सहन की और उसके बाद किसी तरह से मनुष्य गति में आए हैं। तो तीसरी गति का वर्णन ये चल रहा है। जैसे तैसे करके जन्म ले लिया, शिशु अवस्था से बाल्यावस्था से पुनः युवावस्था में प्रवेश किया और करते करते मानव जन्म की सार्थकता को समझ नहीं पाए, सारे दुखों को भूल गए, क्षणिक सुख में भूल गए। तो उसी की याद दिलाते हैं। बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। एक छंद मात्र के अंदर सारा कुछ सार भर दिया कि हे मानव, हे भव्यात्मन, जन्म लिया, बालपन में अज्ञान रहा। बाल्यावस्था अज्ञान अवस्था कहलाती है और वह केवल लाड़ प्यार में, खेल कूद में, अज्ञानता में व्यतीत हो जाती है। कोई महान पुण्यात्मा जीव होते हैं तो बचपन से उन्हें अनेक प्रकार का ज्ञान हो जाता है, तो उनका बचपन और युवा सब सार्थक हो जाता है। ये बचपन के सब के खेल एक जैसे होते हैं, यानी बचपन की जो बाल क्रीड़ा है सब एक जैसी होती है। बस इतना ज़रूर है, जैसा बच्चे को माहौल मिलता है वैसा रच बच जाता। आज बालपन कैसे निकलता है? मोबाइल से। अगर मोबाइल देख रहा होता है बच्चा, आराम से खाना खा लेता है, उसके हाथ से मोबाइल छूट जाता है, ले लेते हैं, रोने लगता है और उसकी जिद को पूरी करने के लिए आखिर माता पिता फिर उसके हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। फिर चाहे वो कुछ भी, चाहे कार्टून देखता है और चाहे कोई गेम देख रहा होता है, अच्छा लगता है उसे, और वही जो अच्छा लगना पना है वही आगे के लिए उसके लिए घातक बन जाता है। और कतिपय दुर्लभ जो संस्कारित परिवार हैं, वे नमोकार मंत्र से अपने बालक की क्रियाओं का, उसकी एक्टिविटीज़ को शुरू करते हैं तो बच्चा नमोकार मंत्र सुने बिना भोजन नहीं करता। लोग कहते हैं जैसे ही हम पारस चैनल खोलते हैं जय 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 करता है। कोई मुनिराज का दर्शन हुआ, कोई भगवान का दर्शन हुआ, माता जी का दर्शन हुआ, तो ये संस्कार हैं। एक तो क्या है, जनरल स्थिति बताई है आपको कि हर प्राणी की स्थिति, नाना जीव जो संसार के अंदर हैं, बालकपन में उन्हें ज्ञान नहीं रहता, अज्ञानता है। तरुण समय तरुणी रत रहो, युवावस्था आती है, अपने विषय भोगों में रम जाते हैं, तब माता पिता का भी पता नहीं रहता, यानी उनकी भी खबर नहीं रहती, अपने सुखों में ही केवल निमग्न रहते हैं। हमसे किसी को क्या कष्ट हो रहा है ये भी नहीं समझ पाती। अर्धमृतक सम बूढ़ापनो, और ऐसे ही जब बुढ़ापा आने लगता है और आ जाता है समझो 60 साल के बाद, तो अर्धमृतक के समान ये जीव हो जाता है। तो कैसे रूप लखे आपनो, अपना रूप यानी आत्मस्वरूप आप कैसे प्राप्त करेंगे? तो ये किसको संबोधन दिया? ये भगवान को संबोधन नहीं दिया है, ये अपने को संबोधन देने की कहानी है, ये श्लोक है। और जो तीनों को सार्थक कर लेते हैं तो फिर तो उनके जीवन का कहना ही क्या। उनका बाल्यपना, युवावस्था और वृद्धावस्था सब कुछ कल्याणकारी, अपने लिए भी कल्याणकारी होता है, पर के लिए भी कल्याणकारी होता है। हम जितने महापुरुषों की कहानी सुनते हैं, चाहे आप कुंद कुंद देव की ले लीजिए, रानी मदालसा ने अपने पुत्रों को किस प्रकार से संस्कारित किया, पालने में झुलाते हुए भी पढ़ती थी क्या, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। तो संसार की माया
उनको बताई जाती है कि ये कितनी क्षणिक है, कितनी विनश्वर है। अविनश्वर है तो शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन स्वरूप तेरी आत्मा, और आत्मा प्रत्येक शरीर के अंदर, रोम रोम के अंदर आत्मा के प्रदेश व्याप्त हैं। आज आप ज्ञानमती माता को देखते हैं कि जिन्होंने बचपन को भी सार्थक किया, कैसे बचपन में ही थी, और इनके घर में जब बच्चे बीमार पड़े भाई लोग, तो इन्होंने अपने सम्यक दर्शन की दृढ़ता का परिचय दिया कि कोई दैवी प्रकोप नहीं है, हम इधर उधर कहीं सिर नहीं मारेंगे, हम शीतलनाथ भगवान की पूजा करके और भगवान के अभिषेक के गंधोदक को लगाएंगे। सारे नगर के अंदर रोग व्याप्त था, लोग इधर उधर जा रहे थे, कोई शीतला माता को मना रहे होते थे। इन्होंने कहा नहीं, कोई माता जिसके साथ में लगा है, कोई भी हो, वो माता कभी किसी को कष्ट नहीं दे सकती। तमाम बच्चे मर गए और इनके भाई जीवित हो गए शीतलनाथ भगवान के गंधोदक के प्रभाव से। बचपन इन्होंने सार्थक कर लिया। आज भी उस इनकी जन्मभूमि, केवल उस घर में नहीं, पूरे टिकैत नगर के अंदर आज कोई किसी भी कुरीति का पालन नहीं करता है। सब लोग जिन मंदिर के भक्त हैं, और लगभग 80 घर होने के बाद पूरे मंदिर के अंदर प्रातः 4 बजे से ऐसी भीड़ रहती है। बालक बच्चे, छोटे छोटे बालक बालिकाएं, युवा वृद्ध, सब साल भर से लेकर के और 80 साल 90 साल तक के सब लोग मंदिर जाते हैं, भगवान का नमन करते हैं और अपने दिवस का शुभारंभ करते हैं। खूब सुखी संपन्न है। तो ये संस्कार बचपन से ज्ञानमती माता जी ने स्वयं सबके अंदर डाल दिए, और इनके अंदर संस्कार इनकी माँ ने डाला, और पद्मनंदी पंचविंशतिका ग्रंथ के स्वाध्याय से वह संस्कार प्राप्त हुए कि अनादिकाल से निगोद आदि अवस्थाओं को प्राप्त करके हमने ये मनुष्य पर्याय बड़ी मुश्किल से पाई है। युवावस्था में जब खेलने और खाने के दिन थे, जब सोने के दिन चांदी की रातें थीं, ऐसे समय में इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत को लेकर के अपनी काया को कुंदन बना लिया। आज आप देखो 91 साल की उम्र है और शरीर का रोम रोम तपस्या से, संयम से, साधना से, ब्रह्मचर्य से, ज्ञान से, रत्नत्रय से इतना पवित्र हो गया है कि कोई दर्शन भी कर लेता है, कितना अशांत व्यक्ति हो और उसको शांति की अनुभूति हो जाती है। तो इन्होंने अपना बचपन, अपनी युवावस्था और अपनी वृद्धावस्था भी सार्थक किया है। और अभी परसों ही माता जी कह रही थी, मैं बुढ़ी नहीं हुई हूँ। यानी उनके विचार, उनकी भावनाएं, उनकी भक्ति इतनी युवा है कि आज भी वे पूर्ण सजग रह करके अपनी समस्त क्रियाओं का परिपालन कर रही हैं। ऐसे जीवों का जन्म सार्थक होता है। ये महान आत्माएं होती हैं, इसलिए इनके लिए लिखा गया, जो महा आत्माएं होती युग परिवर्तन कर देती हैं, अपनी तप त्याग कथाओं से नित्य नव जीवन भर देती हैं। ऐसी महान आत्माओं में आचार्य शांति सागर महाराज, जिन्होंने अपने जीवन को किस तरह से परोपकार में लगाया। उनके 36 साल का मुनि जीवन जो था, उसमें 25.5 साल उपवास में निकले। सोचो क्या होते हैं 25.5 साल, 10,000 से ज़्यादा उनके उपवासों की संख्या थी। अर्थात उन्होंने अपनी आत्मा को एकदम पवित्र बना लिया और उन्होंने पूज्यपाद स्वामी के शब्दों को सार्थक किया। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम। हे भव्यात्मन, जिससे जीव का माने आत्मा का उपकार होता है, व्रत से, संयम से, साधना से, उससे देह का अपकार होता है। अर्थात देह तो थोड़ी मुरझाती है ही, शरीर को कष्ट होता है, लेकिन जिससे शरीर का उपकार होता है उससे आत्मा का अपकार होता है, उससे आत्मा को कष्ट पहुंचता है, उससे आत्मा कर्मों के बंधन में
जकड़ती चली जाती है। इन श्लोकों को सूत्र रूप से बता करके आचार्य देव कहते हैं कि हे भव्यात्मन, अब निर्णय तेरा है। इतस चिंतामणि दिव्य इतः पिण्याग खंडकम ध्यानेन चेद उभे लभ्ये क्वाद्रियम ताम विवेकिनः। अर्थात आपके एक हाथ में चिंतामणि रत्न है और एक हाथ में खली का टुकड़ा है। बोलो, किसको पसंद करेंगे? चिंतामणि रत्न को कहेंगे तो यही आप। खली का टुकड़ा मतलब पंचेंद्री के सांसारिक विषय सुख, और चिंतामणि रत्न मतलब महाव्रतों को धारण करना, अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करना, मनुष्य जन्म को सार्थक करना, ये चिंतामणि रत्न के समान है। तो ध्यान से दोनों ही चीज़ें प्राप्त होती हैं। चाहे आर्त रौद्र ध्यान करके और खली के टुकड़े के समान सांसारिक सुखों को प्राप्त करके अपने नरक और तिर्यंच गति के मार्ग को खोल लें, और चाहे तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के द्वारा उस चिंतामणि रत्न स्वरूप भगवान आत्मा को प्राप्त कर लें। ये निर्णय हमारा और आपका है। आज 140 करोड़ की संख्या वाले भारत देश के अंदर आप बताओ, इस आध्यात्मिकता को प्राप्त करने वाले कितने लोग हैं? पॉइंट माइनस में जाएंगे आप कि इसमें आज कम से कम 17 से 1800 साधु इतनी बड़ी जनसंख्या के अंदर हैं जो अध्यात्म तत्व का चिंतन करते हैं। तो क्या हुआ? बहुत कम है ना चिंतामणि रत्न को प्राप्त करने वाले। लेकिन उस चिंतामणि रत्न को प्राप्त करने के लिए यदि आप भी भावना भाते हैं, सामायिक करते हैं, समता भाव रखते हैं, संघर्ष नहीं करते, लड़ाई नहीं करते, पारस्परिक प्रेम का परिचय देते हैं और धर्म में अनुराग होता है, धर्म का साम्राज्य जहाँ पर रहता है, तो समझो वहाँ मनुष्य जन्म अपना सार्थक होता है, चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होने लगती है। यत्र धर्मस्य साम्राज्यम, जहाँ पर धर्म का साम्राज्य होता, प्रेमाधिक्यम च दृश्यते, और जहाँ प्रेम की अधिकता माने वात्सल्य, प्रेम की अधिकता मतलब बिल्कुल अटैचमेंट नहीं, सांसारिक राग ही नहीं केवल, लेकिन जिसके साथ रह रहे होते हैं उनमें प्रेम, लड़ाई नहीं है। वरना आज क्या है कि एक दूसरे की भावनाओं की कदर लोग नहीं करते। तो क्या दो जने हैं घर में, एक का मुंह इधर और एक का मुंह इधर है, तो 36 का आंकड़ा हो जाता है। और जहाँ एक दूसरे की भावनाओं को जानने के लिए उदारता का परिचय देते हैं, वहाँ ये 63 बन जाते हैं। यानी एक के सामने एक होकर के पारस्परिक प्रेम का परिचय देते हैं। तो ऐसा प्रेम, ऐसा धर्म का साम्राज्य जिस घर के अंदर होता है, तद ग्रहे तोष पीयूषम सफलाश्च मनोरथा, उस घर के अंदर संतोष रूपी अमृत की धारा बहती है और सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। माने बैठ करके अगर एक दूसरे के पूरक बन करके कुछ चिंतन करते हैं, आगे उन्नति के मार्ग पर चलते हैं, तो गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन करते हुए मनोरथ सफल होते हैं। यही मनोरथ सफल करने के लिए मनुष्य जन्म की सार्थकता को बताया कि भाई देखो, घड़ी में सेकंड की सुई के समान जल्दी जल्दी से अपना शैशव और बचपन निकला जा रहा है। उसके बाद मिनट की सुई के समान युवावस्था आ जाती है। देखते 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 एक चक्कर लगाती है सुई, सेकंड की 1 मिनट हो जाता है, और मिनट ही घंटे बना देते हैं, और फिर घंटे जो हैं दिन, सप्ताह, पक्ष, वर्ष, और धीरे धीरे करके निकल जाते हैं। और कब वृद्धावस्था आ जाती है, कब हाथ में लकड़ी आ जाती है, कब कमर झुक जाती है, कब केस सफ़ेद हो जाते हैं, कब दांत निकलने लगते हैं, और कब शरीर जवाब देने लगता है। ये शारीरिक स्थिति अपने को देखते देखते आ जाती। तब कहा कि कैसे रूप लखे आपनो, अपना रूप है भव्यात्मन, कैसे आत्मस्वरूप को कैसे पाओगे? उस आत्मस्वरूप को पाने के लिए ही घर में रहते हुए भी
भरत चक्रवर्ती के समान जलते भिन्न कमल के समान भी जीवन को व्यतीत किया जा सकता है, क्योंकि ईंट चूने के मकान के अंदर और सचेतन जो स्त्री पुत्र आदि हैं, इन सब में अनुराग रखते हुए भी धर्म में अनुराग रखना, गुरु में अनुराग रखना और धर्म की ओर भी चलना, गृहस्थ के कर्तव्यों का पालन करना, तो समझो कि गृहस्थ धर्म भी मुनि धर्म का छोटा भाई बन जाएगा। समझे ना। इसी अयोध्या के अंदर जब दशरथ पुत्र भरत को आचार्य द्वितीय महाराज ने संबोधन दिया जिन मंदिर के अंदर, तो उन्होंने कहा कि भरत, मैं जानता हूं आप बहुत बैरागी हैं, बिल्कुल राज सिंहासन छोड़ करके संन्यास लेना चाहते हैं, लेकिन सुनो, आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं तो आप भी मुनि धर्म के छोटे भाई के समान हैं। ये पंक्तियां हर घर में लिख लेना। गृहस्थ धर्म मुनि धर्म का लघु भ्राता है, ये जैन रामायण कह रही है। ऐसे ही छोटे भाई के रूप में हम आप सब ने जो गृहस्थ अवस्था प्राप्त की है, मनुष्य जन्म में जैन कुल प्राप्त किया है, जिन धर्म को पाया है, देवशास्त्र गुरु की शरण पाई है, तो उसको हमेशा सार्थक करते हुए अपने मनुष्य जन्म को भी सार्थक करना। और अब हम जिन गुरु के माध्यम से हम ये शिक्षा ले रहे हैं, पंडित दौलत राम जी का इसमें कुछ भी नहीं, उन्होंने शुरू में ही कह दिया है कि गुरु ही करुणा पूर्वक हमें शिक्षा दे रहे हैं। उसी शिक्षा को उन्होंने अपने शब्दों में बता दिया है। उस शिक्षा को ग्रहण करते हुए हम योग्य शिष्य भव्यात्मा भक्त बने और अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करें। यही आज के स्वाध्याय का सार समझना। और केवल इस ढाल के अंदर देवगति के सुख और दुखों की कहानी कहने वाले 2 पद्य और बचे हैं, तो आप एक ढाल का भी अध्ययन एक ढाल का अध्ययन तो परिपूर्ण कर लेंगे और फिर आगे आगे हम इसी प्रकार से चलते रहेंगे। अब गुरुदेव परमोपकारी करुणामयी दृष्टि से जिन्होंने लोक का उपकार किया है, ऐसे आचार्य श्री शांति सागर महाराज के श्री चरणों में अर्घ चढ़ाकर पूज्य माता की पूजन करेंगे। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य समाधि सम्राट श्री शांति सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीम प्रथम पट्टाचार्य श्री वीर सागर महामुनीन्द्राय अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पूजन करो जी श्री गणिनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी, जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी देवी देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है, उनके श्री चरणों में आवाहन स्थापन करते हैं। सन्निधिकरण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतरोत्तर 158 अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम् अत्र मम सन्नितो भव भव षट् सन्निधिकरणं स्थापनम्। शिरोदधि जल लाय के करूं चरण त्रयधार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निरूपामिति स्वाहा। चंदन घिस कर्पूर संग चर्चुमा पदसार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निरूपामिति स्वाहा। तंदुल धवल अखंड ले अर्पूं सदा सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निरूपामिति, पुष्प सुगंधित थाल भर अर्पूं पद सुखकार, ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निरूपामिति,
नैवेद्यों का थाल भर चरण चढ़ाऊं आज। ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नैवेद्यम निरुपामती। घृत का दीप जलाए के आरती करो सुखकार। ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे दीपम निरुपामती। धूप दशांगी अग्नि में दहन करो सुखकार। ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे धूपम निरुपामती। फल अंगूर बादाम ले चरण चढ़ाऊं मात। ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे फलम निरुपामती। आठों द्रव्य सजाए के अर्घ्य चढ़ाऊं मात। ज्ञानमती गणनी प्रमुख करो मुझे भव पार। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे आनंद प्राप्ति अर्घ्यम निरुपामती स्वाहा। शांति शांतारादि पुष्पांजलि। संगीतमयी जयमाला। किया बचपन से स्वाध्याय अतः, किया बचपन से स्वाध्याय अतः जिन धर्म का सच्चा